नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं प्रेमाश्रयी काव्यधारा या सूफी काव्यधारा। अब आप देखें कि भक्ति काल के जो दो प्रमुख भाग हैं, निर्गुण काव्यधारा, सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण काव्यधारा के दो भाग किए गए हैं, ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा, या जिसे सूफी शाखा भी बोलते हैं। तो आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा। ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सूफी जो सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है, क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि सूफी क्या है, सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखें, आध्यात्मिक इस्लाम की दो शाखाएं मानी गई हैं, एक शरा, दूसरी बेशरा। आध्यात्मिक इस्लाम की दो शाखाएं हैं, शरा, बेसरा। इसी बेसरा से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूफी सिद्धांत की उत्पत्ति इसी बेसरा शाखा से हुई है। अब देखें कि बेसरा की चार शाखाएं, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ये बेसरा शाखा के चार संप्रदाय विकसित हुए, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। अब इनके भारत में जो प्रवर्तक थे वो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी अजमेर में दरगाह है, आपने नाम सुना होगा। ये चिश्ती संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक थे मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो सोहरावर्दी संप्रदाय है इसके जलालुद्दीन सुर्खपोश, इनका नाम मिलता है जलालुद्दीन सुर्खपोश। और जो कादरी संप्रदाय के थे वो मोहम्मद गौस करके थे, मोहम्मद गौस। और ये नक्शबंदी संप्रदाय के मोहम्मद बाकी। ये भारत में इनके प्रवर्तक का नाम मिलता है। तो आप देखें कि इस्लाम की, आध्यात्मिक इस्लाम की दो शाखाएं, शरा, बेसरा। बेसरा से सूफी मत की उत्पत्ति हुई और बेसरा के चार संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। और इनके चिश्ती के मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी के जलालुद्दीन सुर्खपोश, कादरी के मोहम्मद गौस और नक्शबंदी के मोहम्मद बाकी, भारत में इनके प्रवर्तक मिलते हैं। अब देखें, ये जो सूफी शब्द है, सूफी, ये अरबी भाषा का है, जो यूनानी शब्द सोफिया से निश्रित माना जाता है, सोफिया से। और सूफी दर्शन है तशब्बुफ दर्शन। तशब्बुफ का मतलब है सभी से प्रेम करना। ये जो सूफी दर्शन को मानने वाले लोग थे वो एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करते थे। और अनलहक उनकी घोषणा थी। अनलहक का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ, ये इनकी घोषणा थी। अब सूफी शब्द की उत्पत्ति, इन्हें सूफी क्यों कहा गया, इन संतों को सूफी क्यों कहा गया, इस पर प्रकाश डालते हुए ये चार चीज़ें मिलती हैं कि एक तो सूफ मिलता है। सूफ का मतलब ऊन। सूफी संत मोटे ऊन के कपड़े धारण किया करते थे, इसलिए इन्हें सूफी संत कहा गया। एक मत ये कहता है। दूसरा मत कहता है कि सफ़ माने पंक्ति। रवायतों के सफ़े तोड़ कर आगे बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। किसी शायर का एक शेर है कि रवायतों के सफ़े तोड़ कर आगे बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। ये आपके ऊपर भी लागू होता है। सभी हमारे प्रतियोगी मित्रों के ऊपर ये शेर पूरी तरह से फिट बैठता है कि आप अपने अंदर इतना ज्ञानार्जन करें, पूरी रणनीति के साथ पढ़ाई करें कि आप 1000 को धक्का देंगे तभी एक जगह बना पाएंगे। तो रवायतों के सफ़े तोड़कर आगे बढ़ो वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। आपको रास्ता अपना खुद चयन करना पड़ेगा। तो सफ़ का मतलब पंक्ति, मतलब कयामत के समय जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होते थे वो सूफी कहलाए। एक तीसरा मत है सूफा। मदीना मस्जिद के सामने एक चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे पर बैठकर जो लोग साधना करते थे वह सूफी कहलाए। और चौथा मत है सफ़ा। सफ़ा का मतलब है पवित्र। जो विचारों से बड़े पवित्र थे, जिनका जीवन बड़ा सरल था, वह सूफी कहलाए। तो इस तरह चार मत ये मिलते हैं कि सूफियों की उत्पत्ति कैसे हुई, सूफी किसे कहा गया। अब देखें, सूफी संप्रदाय के 4 सोपान निर्धारित किए गए हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत।
शरीयत का मतलब आचरण की पवित्रता पर बल दिया गया। तरीक़त का मतलब उपासना। हकीकत का मतलब परमात्मा से परिचय। और मारिफत का मतलब परम तत्व की जिसे प्राप्ति हो जाए। ये 4 सोपान सूफी संप्रदाय में निर्धारित किए गए हैं। सूफी संप्रदाय में 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, नासूत, मलतूत, जबरूत, लाहूत। हाँ, नासूत ये साधना की प्रथम अवस्था होती है। जब साधक साधना शुरू करता है उसे उस अवस्था को नासूत कहते हैं। मलतूत का मतलब जब वो साधना करते करते अपने अंदर कुछ ना कुछ अर्जन कर लेता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है आम अवस्था से, उसे मलतूत अवस्था बोलते हैं। जबरूत का मतलब जब उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है साधना करते करते, ताकत मिल जाती है, ईश्वरीय ताकत, तब वो जबरूत की स्थिति को प्राप्त करता है। और लाहूत का मतलब जब उसे परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो लाहूत नाम की अवस्था में एक सूफी साधक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि सूफी ग्रंथ प्रमुख कौन कौन से हैं, या प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ कौन कौन से हैं। हमारे विद्वानों ने किन किन ग्रंथों को प्रथम प्रेमाख्यान माना है। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है कुतबन की मृगावती। ये रचना है 1503 की और इसे माना है शुक्ल जी ने। ये मानते हैं कि सूफी प्रेमाख्यानकों में प्रथम रचना है मृगावती। दूसरी सत्यवती, ये ईश्वरदास की रचना है सत्यवती। ये 1501 में आई है और इसे माना है द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि सत्यवती ये प्रथम सूफी रचना मानी जाए जिसके रचयिता हैं ईश्वरदास। और तीसरी है मुल्ला दाऊद की चंदायन या चांदायन भी कुछ लोग कहते हैं। ये आई है 1369 में, चंदायन, और इसे माना है राम कुमार वर्मा जी ने कि ये प्रथम सूफी रचना मिलती है। और उसके बाद एक हंसावली रचना आती है, हंसावली। इसके कवि हैं असाइत और ये आई है 1370 ईस्वी में, सन 1370 में आई है और इसे माना है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो अब आप देखें कि ये 4 प्रमुख पुस्तकें मानी जाती हैं कि जो प्रथम पुस्तक मानी जाती है सूफी काव्य की, कि मृगावती को माना आचार्य शुक्ल ने जिसके रचयिता हैं कुतबन। सत्यवती कथा को माना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जिसके रचयिता हैं ईश्वरदास। और मुल्ला दाऊद की रचना जो चंदायन है अवधि की प्रथम रचना मानी जाती है जो 1369 में लिखी गई, इसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। और हंसावली जिसके लेखक असाइत माने जाते हैं जो 1370 की है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ये प्रथम प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। प्रेमाख्यान का मतलब प्रेम प्लस आख्यान, आख्यान माने कथा। राजा रानी या नायक नायिका के प्रेम पर आधारित कथाओं को प्रेमाख्यान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सूफी काव्य की प्रथम विशेषता देखते हैं। एक तो इसमें जितने भी कवि थे सब मुसलमान थे। ये सारे मुस्लिम कवि थे जितने भी थे, 2-1 को छोड़कर, जैसे ईश्वरदास थे, एक दामोदर मिल जाएंगे लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक, बाकी अधिकतर मुस्लिम मिलेंगे। मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली, इनकी जो शैली थी वो मसनवी थी। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता मिली है नायिका प्रधान प्रेम गाथा। नायिका प्रधान प्रेम गाथा। तीसरी विशेषता इनकी मिलती है कि लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना। और एक और विशेषता हम ले लेते हैं, चौथी विशेषता ले लेते हैं कि कथा रूढ़ियों का काव्य में प्रयोग।
ये चार प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो, मुसलमान कवियों में मसनवी शैली। मसनवी एक शैली है सूफियों की। मसनवी शैली का मतलब यह है कि इस मसनवी शैली में एक तो दोहा चौपाई में ये लिखी जाती थी, फिर मोहम्मद साहब एवं उनके मित्रों की प्रशंसा, शाहे वक्त की प्रशंसा। शाहे वक्त का मतलब उस समय जो बादशाह होता था उसकी प्रशंसा, गुरु एवं फकीरों की वंदना। ये कुछ विशेषताएं हैं जो मसनवी शैली में आती हैं। मतलब दोहा चौपाई में लिखा जाती थी ये शैली, और हज़रत मोहम्मद साहब और उनके चार प्रमुख मित्रों की इसमें तारीफ़ होती है। शाही वक्त उस समय के बादशाह की तारीफ़ होती है। जैसे जब आप पद्मावत पर नज़र डालें तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपय जस भानु। शेर शाह दिल्ली का सुल्तान था और चारों दिशाओं में सूरज की तरह तपता था। चारों खंड तपय जस भानु, बहुत प्यारी पंक्ति है कि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चारों खंड तपय जस भानु। तो शाही वक्त की प्रशंसा करते थे और गुरु पीरों फकीरों की वंदना से अपने काव्य की शुरुआत करते थे। इसे मसनवी शैली कहते हैं। और दूसरा है नायिका प्रधान प्रेम गाथा। जितनी भी प्रेम गाथाएं हैं वो सब नायिका प्रधान है। नायक है लेकिन नायिका को प्रमुखता दी गई है। और लौकिक प्रेम से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की है। इन्होंने शुरुआत तो लौकिक से किया है, मतलब शारीरिक आकर्षण से अलौकिक पर आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन इन लोगों ने किया है। और कथा रूढ़ियों का काव्य, जो काव्य की रूढ़ियाँ रही हैं, मतलब कि चित्र दर्शन से यह सुन करके नायिका को नायक के प्रति प्रेम हो जाता है, नायिका नायक के प्रेम में अनुरक्त हो जाती है। या तो उसने चित्र देखा हो या किसी से बात सुन ली हो, फिर दोनों किसी मंदिर में मिलते हैं, फिर किसी देवी देवता की आशीर्वाद से उनका प्रेम पनपता है या उनके प्रेम की उन्हें प्राप्ति होती है, फिर मिलना बिछुड़ना, ये सब काव्य रूढ़ियाँ हैं। तो काव्य रूढ़ियों का इन सूफियों ने बहुत कायदे से अपने काव्य में प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ और उनके कवियों का परिचय लेते हैं। सबसे पहले देखें काव्य, कवि, समय, छंद और भाषा। अब पहली जो रचना मिलती है वो है हंसावली। इसके कवि हैं असाइद, 1370 ईस्वी। ये ईस्वी में है जो कुछ भी है, और ये दोहा चौपाई और राजस्थानी भाषा में मिलती है। दूसरी रचना है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद इसके रचयिता हैं। 1379 की रचना है ये। दोहा चौपाई इसमें छंद है और अवधि की है ये। फिर तीसरी मिलती है लखन सेन पद्मावती कथा, जिसके कवि हैं दामोदर। 1449 की रचना है ये। दोहा चौपाई है, राजस्थानी भाषा में है। फिर चौथी रचना है सत्यवती कथा, ईश्वरदास, 1501 में आई है। दोहा चौपाई अवधि की है। छठी है मृगावती, जिसके रचयिता हैं कुतुबन, 1503 में आई है। दोहा चौपाई है, अवधि है। छठा है पद्मावत, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, 1540 में ये रचना लिखी गई। दोहा चौपाई शैली है और अवधि है। और मधुमालती है, जिसे लिखा है मंझन ने, 1545 में है ये। रूप मंजरी नंददास की रचना है, 1568 में मिलती है। दोहा चौपाई है और ब्रज भाषा है। फिर छिताई वार्ता है, नारायण दास की रचना है, 1590, राजस्थानी है। और चित्रावली है उस्मान की, जो कि 1613 में रचना आई है ये भी अवधि की है। और 12वीं रचना है रस रतन, जिसके कवि हैं पोहकर, ये 1618 की है। देखिए, रस रतन पोहकर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे 2-3 परीक्षाओं में रचना मिली है और अक्सर गलतियाँ इसमें हो ही जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदीप नाम की रचना है, जिसके रचयिता हैं शेख नबी, ये 1619 में आई है। दोहा चौपाई और अवधि की रचना है। फिर हंस जवाहिर, कासिम शाह की रचना है, 1713 में आई है। हंस नायक है और जवाहिर नायिका है। इंद्रावती नूर मोहम्मद बहुत चर्चित रचनाकार हैं। इन्होंने 1744 में इनकी ये रचना आई थी। और फिर अनुराग बांसुरी, उन्हीं की रचना है नूर मोहम्मद जी की, जो कि 1764 में आई थी। अब इंद्रावती में क्या किया है कि नूर मोहम्मद जी ने दोहा चौपाई शैली लिखी है और दोहा चौपाई शैली और
उसमें अवधि है। और अनुराग बांसुरी में भी है। अनुराग बांसुरी में थोड़ा सा अंतर क्या किया है कि दोहे के बदले बरवे डाल दिए उन्होंने, बरवे और चौपाई ये लिखा है। और हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, ये जब इंद्रावती लिखा था तो बड़ा लोकापवाद सहना पड़ा था इन्हें, लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। तो फिर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया अनुराग बांसुरी में कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। इस तरह ये हमारे प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं। अब इनमें से जो खास हैं 5-6 प्रेमाख्यानक, उनकी क्या क्या विशेष विशेषताएं हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, हम उनकी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। अब देखें कुछ प्रमुख प्रेमाख्यानक जिनकी चर्चा के बिना पूरी कक्षा अधूरी है और जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी बैठते हैं। आप देखें नंबर 1 चंदायन या चांदायन, दोनों नाम मिलते हैं। चंदायन का मूल ढांचा, इसके रचयिता हैं मुल्ला दाऊद, जो कि अवधि की प्रथम ये पुस्तक बैठती है। 1779 ईस्वी में लिखी गई है ये, 1379 ईस्वी में लिखी गई है ये, और मुल्ला दाऊद इसके रचयिता बैठते हैं। इसका मूल ढांचा पौमचर्यु से लिया गया है, जो अपभ्रंश का काव्य है। स्वयंभू जिसके रचयिता हैं पौमचर्यु, मूल ढांचा वहाँ से इन्होंने लिया है। और माता प्रसाद गुप्त ने इसका प्रकाशन कराया है, और माता प्रसाद गुप्त जी ने इसका नाम रखा है लोरकहा। इसलिए प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि चंदायन का दूसरा नाम क्या है, या लोरकहा का दूसरा नाम क्या है, या लोरकहा का प्रकाशन किसने कराया, संपादन किसने किया, तो माता प्रसाद गुप्त जी आते हैं। और चंदायन का संपादन किया था परमेश्वरी लाल गुप्त जी ने, तो उन्होंने नाम दिया चंदायन या चांदायन, दोनों नाम मिलते हैं। और इसी चंदायन को आधार बनाकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है पुनर्नवा। उसमें इसी कहानी का आधार लिया गया है पुनर्नवा में। और चंदायन में चंदा और लोरिक की कहानी है, लोरिक नायक चंदा नायिका, ये प्रेमाख्यान है, दोनों की प्रेम कहानी है। दूसरे नंबर पर आते हैं मृगावती, बहुत महत्वपूर्ण है। 1503 की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यानक इसे स्वीकार किया है। कुतुबन इसके रचयिता हैं। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान या शेख बुढ़न था। अभी कुछ दिन पहले पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न आया था कि कुतुबन के गुरु कौन थे, तो शेख बुढ़न उसमें ऑप्शन था, और शेख बुरहान या बुढ़न दोनों मिलता है। ये जो कुतुबन थे ये जौनपुर के शासक हुसैन शाह के आश्रित थे। और इस मृगावती में राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है, जो कि कंचन नगर की राजकुमारी थी और चंद्रनगर के राजकुमार से जिसका प्रेम हुआ था। तीसरी पुस्तक है जो प्रमुख है पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि अमेठी के राजा राम सिंह के आश्रित थे। सैयद अशरफ इनके गुरु हैं, और मोहिउद्दीन भी इनके गुरु मिलते हैं। सैयद अशरफ पीर पियारा, जिन मोहिदीन पंथ उजियारा, इस तरह की पंक्तियाँ स्वयं उन्होंने पद्मावत में लिखी हैं, तो सैयद अशरफ इनके गुरु माने जाते हैं। और दूसरे मोहिउद्दीन, मोहिदी करके नाम उनका मिलता है। ये जो पद्मावत है ये हिजरी सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कभी कहा, ये पंक्ति मिलती है। तो हिजरी सन की बात है, हिजरी सन होता है। हिजरी सन ये कुछ इस्लामी परंपरा के अनुसार है। 927 में इन्होंने रचना शुरू की थी। 927 का मतलब ये है कि जो सन में बैठता है वो 1527 बैठता है। हिजरी सन 927 के अनुसार 1527 बैठता है सन के हिसाब से। लेकिन चूँकि शेर शाह दिल्ली सुल्तानू चार्यू खंड तपेजस भानु, इन्होंने शेर शाह का जिक्र किया है, तो विद्वानों का मानना है कि 1527 में इसके लेखन की शुरुआत हुई होगी और 1540 में यह ग्रंथ पूरा हुआ होगा। इसका जो पूर्वार्ध है वो काल्पनिक है और वो उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, ऐसा हमारे आलोचक कहते हैं। मतलब जो पहले की कथा है, राजा रत्नसेन का पद्मावती की प्राप्ति के लिए सिंघल द्वीप जाना, जो आजकल लंका में है। रानी नागमती उनकी पहले की रानी थी, जो राजा के चले जाने से फिर वो विरह से पीड़ित हो गई, जिसका वियोग वर्णन नागमती ने किया, जायसी ने किया है, जो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। और आचार्य शुक्ल ही नहीं, अगर आपने स्वयं पढ़ा होगा तो जो रानी नागमती का वियोग वर्णन है, वैसा वियोग वर्णन पूरे हिंदी साहित्य में कहीं नहीं मिलता। कितनी करुणा है, कितनी बेबसी है, क्या खूब चित्र खींचा है जायसी ने, अद्भुत कवि थे।
57 खंड हैं, 58वां खंड उपसंहार है। 12 मासा में जो वर्णन किया गया है वो आषाढ़ महीने से, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा, यहाँ से जायसी ने बिरह वर्णन शुरू किया है। अब आप जानते हैं कि 12 मासा जो वर्णन है वह सबसे पहले बीसल देवरासों में मिलता है, और उससे पहले अपभ्रंश में नेमिनाथ चौपई में सबसे पहले 12 मासा वर्णन मिलता है। वो चूँकि अपभ्रंश की रचना है, हिंदी में जो प्रथम वर्णन मिलता है वो बीसल देवरासों से मिलता है। तो इसमें उसका बहुत गजब का प्रयोग किया है। आषाढ़ महीने से 12 मासा वर्णन किया गया है। 7 अर्धाली के बाद एक दोहे को रखा है जायसी ने, और उनका जो प्रिय अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा, और उत्प्रेक्षा भी कई तरह के होते हैं, उसमें हेतु उत्प्रेक्षा उनका प्रिय अलंकार है। देखें, मलिक मोहम्मद जायसी पर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जो सिर्फ मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित होगा, आप देखना मत भूलिएगा, कुछ दिन जल्दी ही इंतज़ार कीजिए। दूसरी रचना है उनकी अखरावट। अखरावट का वर्णमाला के अक्षर क्रम से इस्लामी सिद्धांत के अनुसार उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया है। और आखिरी कलाम उनकी तीसरी रचना है जिसमें कयामत का वर्णन है, और उस समय बाबर की प्रशंसा इन्होंने की है। एक दो पुस्तकें और ले लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से। अगली पुस्तक हम ले लेते हैं मधुमालती। मधुमालती का समय है 1545 ईस्वी। इसके रचयिता हैं मंझन, और इसकी जो खास विशेषता है, मंझन के गुरु थे मोहम्मद गौश, इनके गुरु थे मोहम्मद गौस। और मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा है, मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा है इसमें। और शेरशाह के पुत्र सलीम की प्रशंसा इसमें की गई है। शेरशाह के पुत्र सलीम की प्रशंसा है, जहांगीर वाले सलीम की नहीं है। और अगली पुस्तक हम ले लेते हैं इंद्रावती। इंद्रावती जिसके रचयिता हैं नूर मोहम्मद। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और परीक्षा के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। नूर मोहम्मद, इसमें राजकुमारी इंद्रावती की कथा है, और आचार्य शुक्ल इसे अंतिम प्रेमाख्यान मानते हैं। अंतिम प्रेमाख्यान मानते हैं आचार्य शुक्ल। और एक रचना और नूर मोहम्मद की हम ले लेते हैं, अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है, और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि बरवे और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और वही है इसकी जो प्रमुख पंक्ति है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदू भाख्यो, कि हिंदुओं के द्वारा बनाए गए रास्ते पर हिंदुओं के सिद्धांतों का पालन आप नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बार बार हिंदू हिंदू कर रहे हैं, ऐसे हिंदू कहने का क्या फ़ायदा है। तो इस तरह से ये प्रेम मार्गी धारा, प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा की चर्चा हमने की। अब इसमें जो सबसे बड़े कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उन पर मैं एक स्पेशल कक्षा लेकर अलग से आऊँगा, और अगली जो कक्षा होगी वो राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा की होगी। तब तक के लिए जय हिंद।